सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग साइंस के 80 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम है 21 फरवरी को। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ये सारे क्वेश्चन हाईलाइटेड क्वेश्चन है या रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको कहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। और आप इस वीडियो के अंदर ही सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए या रिवीजन कर लीजिए अगर आपको याद है तो, ठीक है। सो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाकी आपके जितने भी 10th बोर्ड में सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्टों का मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है। सो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, ईंधन है सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, इनमें से सभी। तो जो हमारा ईंधन होता है वो एलपीजी होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही जीवाश्म ईंधन होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है उदासीन। 4 नंबर क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इन संयोजक बंधनों की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर आपको याद रखना है 7। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ, धोने का सोडा, जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस या खाने का सोडा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस पीएच का मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो 1, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। कितने होते हैं, 3। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। क्यूपराइट मतलब Cu कॉपर, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, पाचक रस को या उद्दीपक को या आवेग को, हार्मोन को। तो इसका आंसर होगा उद्दीपक। 10 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के उत्सर्ज्य पदार्थ निम्न में से कौन कौन से हैं, रेजिन, गोंद, टेनिन या इनमें से सभी। तो ये सारे इसके उत्सर्ज्य पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ पेड़ से निकलते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, 5, 2, 3, 4। इसका आंसर होगा 4। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि, यकृत या वृषण या थायराइड ग्रंथि। तो इसका आंसर होगा यकृत। 13 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है वातरण द्वारा, रंध्र द्वारा या जड़ की सतह के द्वारा या इनमें से सभी। तो रंध्र के द्वारा जो पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है, उसमें छिद्र होते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, एड्रीनेलिन या एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन। तो इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। 15 नंबर क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया पाई जाती है, किस में पाई जाती है, अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में या इनमें से सभी। तो ईस्ट में पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में या दिन रात दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो दिन में होता है। दिन में क्यों होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है। तो इसका आंसर होगा एथिनिल एल्कोहल, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, संतृप्त। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक कौन सा है। तो प्रोपेनेन का ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड, ठीक है। एथिलीन है, पैराफिन, ओलिफिन, एल्केन या एल्काइन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C एल्केन। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, बायोगैस। 22 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, बिजली उत्पादन। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता, F फ्लोरीन, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस या सोडियम। तो इसका आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन C, ठीक है, फास्फोरस। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 30, 32, 34, 28, 32। 26 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है हृदय
स्पंदन के लिए या शारीरिक संतुलन के लिए या सोचने के लिए, इनमें से सभी, तो सारे सभी। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? हाइड्रा, स्टारफिश या कॉकरोच या पाइला? तो इसका आंसर होगा कॉकरोच। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बीजांड, बीज, फल या इनमें से कोई नहीं? तो फल कहलाता है। 30 नंबर क्वेश्चन, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? एक्स एक्स, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, मृतोपजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबर छत्ता या उड़हूल या अमरबेल? तो इसका आंसर आपको याद रखना है गोबर छत्ता। 32 नंबर क्वेश्चन है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भित्री, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन? तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। 34 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी का अम्ला होता है, क्या होता है? सांद्र HCl, HNO3, H2SO4 या इनमें से कोई नहीं? HNO3 होता है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। 36 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक NaCl प्लस KI या NaCl प्लस KiO3 या दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा, ठीक है, पोटेशियम सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइऑक्साइड, ऐसे करके, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, ठीक है, का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? गंधीय, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन? इसका आंसर आपको याद रखना ब्यूटेन। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? नाशपाती, फुटबॉल, डमरू या चतुष्फलकीय? तो फुटबॉल इसका आंसर याद है। 41 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है? मीटर, मिलीमीटर, मात्रक, बेन या सेमी? तो मात्रक, बेन। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। 43 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वार। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में दूर की वस्तु प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? इसका आंसर आपको याद रखना है समतल अथवा अवतल। 45 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक या दोनों या शून्य? तो इसका आंसर होगा ऋणात्मक, क्योंकि कोई ऐसा होता है और इसका फोकस इधर होता है, अगर हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखें तो। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल, अवतल, समतल? इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा उत्तल। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश प्राथमिक वर्ण है नीला, हरा, लाल? इनमें से सभी? तो सभी, ठीक है। सॉरी, एक क्वेश्चन और रहेगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लैक्टस कहाँ सामान्य पाया जाता है? पीपल में या पीला कनेर में या बरगद में या इनमें से सभी? तो बरगद में पाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है? 96, 60, 2 या इनमें से कोई नहीं? 2%। 61 नंबर क्वेश्चन, भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, यौन में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में? गर्भाशय में। 52 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? किस लेंस में उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस में, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर? 54 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में? तो इसका आंसर होगा कांच। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की। 57 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%।
सॉरी 58 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। 59 नंबर क्वेश्चन था, द ओरिजिन स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने। 60 नंबर क्वेश्चन, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? O3, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन में 3 परमाणु। 61 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। 62 नंबर क्वेश्चन है, पेरिसेसी का हिस्सा है आहार नाल होगा, ठीक है, आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, या संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का, तो इसका होगा आहार नाल का। 63 नंबर क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? शाकाहारी, मांसाहारी, या अपघटक, या उत्पादक? तो मांसाहारी। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन से समूहों के केवल जैव व निम्नकरणीय पदार्थ हैं? घास, पुष्प तथा चमड़ा, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है? जब इसे 120 वोल्ट प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति होगी। तो यहाँ पे आपको पावर निकालना है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला होता है P=IV, ठीक है, P=IV होता है। यहाँ से आप निकाल के देखिएगा, इसका V और I होता है। मैं इसका आंसर बताया तो 50 वाट होगा, ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चुंबकीय क्षेत्र की केंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या है? ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम या मीटर प्रति ओम? तो इसका आंसर आपको याद रखना ओम मीटर। 68 नंबर क्वेश्चन है, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें से समान रहती है? विद्युत धारा। 69 नंबर क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा हमें बताना, इनमें से कौन सा होगा? महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, या पवन ऊर्जा? तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा। 70 नंबर क्वेश्चन, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या इतनी है तथा भीतरी त्रिज्या इतनी है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो इसका आंसर आपको याद रखना है उत्तल लेंस की बात है। ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, पर आप सोल्व करके देख सकते हैं, मैंने इसका आंसर बता दिया। 71 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत बताइए। जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम, गोबर गैस तथा जैव मात्रा, या कोयला तथा पेट्रोलियम? इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा कोयला तथा पेट्रोलियम। 72 नंबर क्वेश्चन है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो इनमें से सभी, जिनमें ये सभी गुण हो, मतलब जो ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु क्या कहलाती है? ब्रोमीन। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा FeSO4 Ag, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के आवर्तों की संख्या होती है 7। 76 नंबर क्वेश्चन है, पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समूह संभव है? 5। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? सोडियम को, ठीक है। अगर बाहर रखेंगे तो आग लग जाता है, आग पकड़ लेता है। Al4C3 के जल अपघटन के निम्नलिखित में कौन सा बनता है? एथेन, मेथेन, या एल्काइन, या एल्कीन? तो इसका आंसर होगा मेथेन। 80 नंबर क्वेश्चन है, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह क्या कहलाता है? AU, अल्मुनियम। तो ये AU है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हमने 80 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अच्छे से इस लेक्चर को सुना होगा और आपने रिवीजन कर लिया होगा। अगर आपने खुद से सारे क्वेश्चन करे होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं 80 में से, ठीक है। सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।